कि दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, जिनके बीच अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। जरूरी समझते थे चाइनीज की बायलैटरल मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ, इसलिए ये जल्दी जल्दी से अनाउंसमेंट करो और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा सा इजी कर दो मामला, और 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट्स देखिए। प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं क्या? उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया। तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। इनका मोटिव है कि इन्होंने सुपर पावर बनना है और ग्रुप की सूरत में बनना है। नेक्स्ट मुझे सबसे मजे की तस्वीर एक तो ये लग रही है और दूसरा मुझे ये देखें, ये भी बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। ये इसमें पीएम मोदी इशारा कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर जो है ना ये प्रेसिडेंट पुतिन इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये लड़ाई खत्म करो, वो लड़ाई खत्म करो, और लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चीन को है। जिस दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाइना का गला सूख जाएगा। आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है। जय हिंद दोस्तों, कहाँ पाकिस्तान आज से 4-5 महीने पहले ब्रिक्स में ज्वाइन होने के सपने देख रहा था। कहाँ पाकिस्तान को रूस ने बुलाया तक नहीं मीटिंग सुनने के लिए। बहुत ज़बरदस्त डिसीजन रूस की तरफ से। आपको पता है कि ब्रिक्स में जाके क्या करेगा पाकिस्तान? भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देगा, भारत फिर जवाब देगा, फिर लड़ते भिड़ते ब्रिक्स इसी सब में रह जाएगा। पाकिस्तान उधर से मुस्लिम देशों को जोड़ तोड़ के ब्लॉक बनाएगा, टर्की हमारा साथ दो, ये देश हमारा साथ दो। फिर भारत रूस मिलके पाकिस्तान को लताड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, ड्रामेबाजियाँ होगी। इससे सही रूस ने कहा भाई तुम्हें बुलाते ही नहीं है यार, तुम सुनो भी मत ब्रिक्स में क्या हो रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान जला पड़ा है क्योंकि पाकिस्तानी एंकर तैयार थे ब्रिक्स पे कवरेज करने के लिए, और यहाँ इनको ब्रिक्स से ही बाहर, मतलब ब्रिक्स में देखने तक को मौका नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है यार, जलन और एक निराशा तो मन में होती। तो जलो अपनी वेलकम करती हूँ। ब्रिक्स का चर्चा है हर तरफ, पूरी दुनिया में इस वक्त जिस एक समिट की बात हो रही है वो है ब्रिक्स। ग्लोबल साउथ लीडर्स का इकट्ठ है ब्रिक्स में, और इसको ऐसे देखा जा रहा है, ऐसे लिया जा रहा है कि ये एक एंटी वेस्ट अलायंस बनने जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है और इसके अंदर ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं कि जिस वजह से ये कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि दो बड़े राइवल्स इंडिया और चाइना, जिनके बीच अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और एक एग्रीमेंट हुआ है। तो इन दो बड़े राइवल्स को इकट्ठा कर दिया किसने? प्रेसिडेंट पुतिन ने। ब्रिक्स में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं कि ये देखो, ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद है और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए,
ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्ट कि ये क्या रहा है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये है दास्तान जो कि अभी तक हमें पता चली। क्या बायलैटरल मीट होगी साइडलाइन जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, नजर आएगा कि क्या दोनों के बीच ऐसी कोई मुलाकात होती है। आज का दिन भी बड़ा अहम है। लेकिन देखिए कि जो ये है ना सिचुएशन, इसके बारे में कुछ जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन की एक तो ये कि ये जीत है कि उनको वेस्ट की तरफ से आइसोलेट नहीं किया जा सका, कोशिशें की गई, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एक बहुत बड़ा इकट्ठ करके दिखा दिया। 36 से ज्यादा दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त रशिया में ब्रिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुतिन को आइसोलेट नहीं किया जा सका, लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर इसमें यह बात की जा रही है कि ये एक क्या इकोनॉमी का टिल्ट है। ऐसी बड़ी इकोनॉमीज एक जगह पर अगर जमा हो रही हैं तो क्या ये काउंटर बैलेंस है? क्या ये वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? फिर इसके अंदर ये भी है कि क्या ऐसा किया जा सकेगा? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ये जो ब्रिक्स है, इसके अंदर काफी कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती, आपस में राइवल्स भी हैं और डिस्प्यूट्स भी हैं। तो क्या एक इस प्लेटफॉर्म पर आकर कि बायलैटरल मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ, इसलिए ये जल्दी जल्दी से अनाउंसमेंट करो और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा सा इजी कर दो मामला, और 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट्स देखिए, मैं आपको बता रहा हूं बात क्या है। चाइना क्यों हटा पीछे? इसके पीछे कुछ भारत के कारण हैं, और ये सब ब्रिक्स के समिट के मैं आपको इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिक्स समिट मैं आपको बता रहा हूं। जब भारत ने ना चाबी लगाई चाइना की, तो चाइना को पता लग गया कि यार ये वैसे नहीं है कि आप इनको फड़का के आगे निकल, वो ऐसा होना नहीं वाला इंडिया के साथ। इंडिया की सरकार दिल्ली में और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपने अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं यार। आप इनको फिजिकल फोर्स से हरा नहीं सकते, ये दैट कैन नॉट बी डन। ये लोग क्यों हटे पीछे? अभी चाइनीज क्यों हटे पीछे? एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये लड़ाई खत्म करो, वो लड़ाई खत्म करो, और लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चीन को है। जिस दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाइना का गला सूख जाएगा। लड़ाई खत्म होने से पहले ही गला सूख जाएगा, लड़ाई खत्म होने के बाद तो छोड़ दो, उनका गला सूख जाना है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि अभी सब लोग यानी वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका और नेटो, इन सब की नज़र यूक्रेन पे है, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान पे है। कोई चीन की ओर नहीं देख रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, देख नहीं रहा। और जब तक नहीं देख रहा, चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ फिर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, जरा जाओ सामने आओ। चीन नहीं चाहता है, और उसको पता है कि अगर भारत के साथ ये पंगे करेगा तो भारत तो क्वाड का मेंबर है ही। मालाबार हुई थी ना अभी एक्सरसाइज, क्वाड के सारे मेंबर थे उसमें। उसको ये पता है कि भारत ही है जो मना कर रहा है क्वाड के वेपनाइजेशन का। सिर्फ भारत है। ऑस्ट्रेलिया राजी है, जापान राजी है, अमेरिका राजी है। भारत ने यहां तक बोल दिया कि ये जो क्वाड है, इट इज नॉट एन आर्म्ड प्लेटफॉर्म। इससे हम वैक्सीन और ये सब, वैक्सीन मैत्री की बात कर रहा है भारत, और हेल्प और एड की बात कर रहा है, 10 चीज़ों की बात कर रहा है भारत के लिए बड़ा आसान है क्वाड को। भारत को, मोदी जी को सिर्फ हाँ बोलना है, डन। एक मोदी जी ने मैसेज भेजा, वहां पे क्वाड हुआ वेपनाइज, फिर देखो चाइना का गला सूखेगा। इसलिए चाइना सारे ये ना, जियो पॉलिटिक्स इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। यहां पे आप बाजी चल रहे हैं, वहां पे मात मिल रही है किसी को हजारों किलोमीटर दूर। आज की तारीख में ये देखो ना, अब सबके जो क्लोज भी हैं, जो आपस में क्लोज भी हैं, चाइना चाहता है कि ईरान की और इजराइल की खटपट चलती रहे। वहां